दोस्तों, 30 दिन के योगा चैलेंज के आज 26वें दिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फुल बॉडी स्ट्रेच और बॉडी को टोन अप करने वाले वर्कआउट और योगासन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम हल्के अपने स्ट्रेचिंग से करेंगे। सबसे पहले आप अपने हाथों को इस तरह से, ठीक है, आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से करना है। मुट्ठी बनाइए, खोलिए। ओके, ये सूक्ष्म अभ्यास है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अधिक बेनिफिशियल है। ओके, दोनों हाथ शोल्डर पे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चल, दोनों हाथ कमर पे, अपने नेक को लेफ्ट टू राइट और आगे पीछे, आगे पीछे। ओके, ऐसे ही अपने पैरों को, ठीक है। इस तरह करने से जब हम आज स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमें बिल्कुल आसानी रहेगी। बॉडी पे कोई भी किसी प्रकार का पेन नहीं होगा। आसानी से हम अपने आसनों को कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम त्रिकोणासन से करेंगे। तो इसके लिए अपने पैरों को फैला लीजिए, ठीक है। जितनी अच्छी गैप आप करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आपके पैरों पे आता है। ओके, राइट साइड पैर को बाहर, दोनों कंधे के पैर आपके हाथ, श्वास भरनी है और पूरी श्वास खाली करते हुए डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अब आज हम हर आसन को एक बार करेंगे और 20 सेकंड उसे होल्ड करेंगे। ओके, चलिए साइड चेंज और पूरी श्वास खाली करते हुए डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और अप। ओके, अब जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे यहीं से हम वीरभद्रासन की पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वीरभद्रासन, यहीं से हम वीरभद्रासन 2 करेंगे। पैर को उसी तरह आपको बाहर को खोलना है जैसे हमने त्रिकोणासन में किया था। दोनों हाथ आपके बिल्कुल कंधे के पैरेलल, अपने घुटने को बेंड कर लेंगे और डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड अप। ओके, आप जब इस तरह से करते हैं तो जो आपके पैरों पे सेंसेशन होती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो फैट है वो बिल्कुल बंद हो रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसे होने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड अप। ओके, हम जब इस प्रकार से करते हैं पैरों में कंपन होता है, ठीक है, तो पैर जो है वो हमारे कांपते हैं, सेंसेशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पैर है वो बंद होने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, टोन अप हो रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह एक पॉजिटिव साइन होता है। ओके, अब जब हम नेक अभ्यास करेंगे यही से उस अभ्यास को करना है। देखिए, हम एक ही अभ्यास से दूसरे से तीसरे अभ्यास को कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वो आपका उत्थित कोणासन है। तो इसके लिए इस तरह से, ठीक है, पैर को बाहर खोलना है और नी को बेंड करना है जैसे हमने वीरभद्रासन में किया था। लेकिन जब हम इसे करते हैं तो हमारा जो शरीर वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। देखिए कैसे। ओके, आपको इस तरह डाउन
अपने राइट हैंड को नीचे प्रेस, ये देखिए, ओके। और ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट एंड दूसरा हाथ अप, ऊपर की ओर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और आराम से अप। आपने जब इस तरह से किया होगा तो आपने अपने थाइज पे देखा होगा कि आपकी जो थाइज है, ठीक है, उसमें खिंचाव, एक कंपन आपको महसूस हुआ होगा। ओके, तो ये आपकी जो थाइज होती है इनको टोन अप करने का काम करता है और जो एक्स्ट्रा हमारी फैट होती है उसे कम करने का काम भी करता है। ओके, अब दूसरी साइड से, ठीक है, चलिए श्वास ले लिया, पूरी श्वास खाली करते हुए डाउन अप। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यहीं से हाथ को प्रेस करते हुए आराम से इस तरह से आपको आ जाना है। ओके, अभी हमने जो आसन किए वो हमारे स्ट्रेचिंग के बहुत ही फायदेमंद हमारे आसन थे और साथ में हमारे बॉडी को टोन अप करने के लिए वह आसन हमारे बहुत ही अधिक असरदार और फायदेमंद थे। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट अभ्यास कर रहे हैं वो हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। देखिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतना ही बेनिफिट आपको होगा। मोस्टली प्रॉब्लम्स जैसे होती है, कब होती है, जब हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्टक हो जाती है, ठीक है, या उसमें हम बन जाता है। मतलब जितने भी पेन होते हैं आपको रीढ़ की हड्डी संबंधी से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है और बहुत अच्छे से मूव कर रही है तो आपको ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है। चाहे आपको शोल्डर पेन हो, बैक पेन हो, ओके, साइटिका पेन हो, तो यह सब पेन जो होते हैं वो आपको होते ही नहीं है। कभी कभार ठीक है पेन होता है, लेकिन वह पेन आपका किसी बीमारी के रूप में तब्दील नहीं होता है। कब? जब हम इन अभ्यासों को डेली करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम अपने बैक के लिए करेंगे। इस अभ्यास से हमारा वजन तो कम होता ही है, साथ में जो हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव होती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट अभ्यास कर रहे हैं वो हम मार्जारी आसन कर रहे हैं। तो आ जाइए इस तरह से, ठीक है, आपको आ जाना है। ओके, श्वास लेते हुए आप जितने अच्छे से आप करेंगे उतनी ही अधिक आपकी जो रीढ़ की हड्डी है फ्लेक्सिबल होगी। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे अधिक हमारा बॉडी का पार्ट इंगेज हो रहा है वो हमारा बैक। ठीक है, जितने अच्छे से आप अपने बैक को मूव करेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट आपकी बेली पे, आपकी रीढ़ की हड्डी पे आता है। ओके, आप इसे होल्ड करके भी और काउंट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से करिए। जितने अच्छे से आप अपने फेस को अप करेंगे, ठीक है, उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। ओके, अपने बैक को जितना आप ऊपर मोड़ सकते हैं। गुड, बिल्कुल एक कर्व की तरह आपकी बैक आनी चाहिए। ओके, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन श्वास के साथ पूरी श्वास खाली करते हुए डाउन। श्वास लेते हुए आप श्वास छोड़ते हुए डाउन। ओके, अब यहीं से हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। यह भी हम अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग और अपने थाइज, अपनी बेली को टोन अप करने के लिए करेंगे। तो हाथ आपके ऐसे ही रहेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया एक आसन से हम दूसरे आसन को करेंगे। अब यहीं से हम लिजार्ड पोज में आ जाएंगे। दोनों हाथ आपके ऐसे ही रहेंगे। अब आपको अपने राइट लेग को उठाना है और इस तरह से रखना है। लेफ्ट लेग, ये दोनों हाथों को आराम से डाउन। ओके,
ये देखिए लेग बिल्कुल सीधा रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जितना अधिक आप अपने पैर को सीधा रखेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट आपके थाइस पे, ओवरऑल बॉडी पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और रिलैक्स। ओके, अब यही चीज हम अपने दूसरे पैर से करेंगे। ओके, अपने लेफ्ट लेग को आगे और डाउन होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और रिलीज। ओके, जब हम होल्ड करते हैं तो जो हमारी बॉडी पे सेंसेशन होता है, ओके, तो उससे जो हमारी शरीर की ऊर्जा होती है वह बढ़ती है। तो जब आपको पेन होता है तो आप ये मत सोचिए कि यह आपके शरीर को तकलीफ दे रहा है, नहीं, वह आपकी जो शरीर की ऊर्जा होती है, जो शरीर का स्टेमिना होता है, उसको गेन करने में आपकी सहायता करता है। ओके, अब यहीं पे हम अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथों को इसी तरह रखना है और ये, ठीक है, दोनों पैर आपके कंधे के बराबर। जितने अच्छे से आप अपने नेक को डाउन करेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट आपके बेली पे, आपके थाइस पे, आपके आर्म्स पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यहीं से हम चतुरंग दंडासन मीन्स प्लैंक की पोजीशन पे आ जाएंगे। ओके, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड रिलीज। ओके, तो ये थे हमारे आज के अभ्यास, ठीक है, जिन्हें आपने करना है और आपको हर अभ्यास को 3 बार दोहराना है और एक फ्लो में, जिस तरह से हमने हर अभ्यास को एक बार किया, एक फ्लो में किया, आपको इसको कम से कम 3 बार रिपीट करना है। और जो लास्ट में हमने किया चतुरंग दंडासन, इसे आप 30 सेकंड होल्ड करेंगे, क्योंकि यह हमारी ओवरऑल बॉडी का जो स्टेमिना होता है उसे बढ़ाता है और पूरे बॉडी को टोन अप करने के लिए बहुत ही बेस्ट है योगासन है। ध्यान रखिए, जब हम इस प्रकार से करते हैं चतुरंग दंडासन को, तो आप जितना अंदर आप अपने पेट को खींचेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट आपके बेली पे पड़ता है। और साथ में जब हम इसे करते हैं तो हमारी जो बैक पे आपको पेन महसूस होता है, तो वह पेन हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा पूरा ध्यान होता है वो हमारी बेली पे आ जाता है। ठीक है, तो इनका अभ्यास करिए और स्वस्थ बनिए। तो ये थे हमारे आज के योगासन। कल हम कुछ योगासनों के साथ कुछ मेडिटेशन और प्राणायाम करेंगे। तो इसी के साथ अपने शब्दों को मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको आज का योगा सेशन पसंद आया है तो आपके जो भी दोस्त चाहते हैं कि उनका बेली फैट, उनका वजन कम हो जाए, तो उनके साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।